नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 26 के बारे में। 25 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 725 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे वीडियो नंबर 26 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 726 है, किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। ऑप्शन ए दे रखा जल टरबाइन तथा भाप टरबाइन अल्टरनेटर दोनों, बी दे रखा ऑयल इंजन अल्टरनेटर, सी दे रखा जल टरबाइन अल्टरनेटर, डी दे रखा है भाप टरबाइन अल्टरनेटर। तो इनमें से किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना है। और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है। फटाफट से शेयर कर दो सभी ग्रुपों में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप टरबाइन अल्टरनेटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च पराविद्युत क्षमता युक्त एक रोधी पदार्थ होता है। विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा होता है इनमें से, रेसा, अभ्रक, चीनी मिट्टी या बेकेलाइट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक होता है, जिसे माइका भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, सॉरी बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध तथा वोल्टेज के, प्रतिरोध के, वोल्टेज के या फ्रीक्वेंसी के। तो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो दोस्तों, विद्युत धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अवमंदन बलागुण एक चल कुंडली, यह मिसप्रिंट है, चल कुंडली है। तो चल कुंडली उपकरण में किसके द्वारा विकसित होता है। भंवर धारा द्वारा, ताम्र द्वारा, द्रव घर्षण द्वारा या गुरुत्व घर्षण द्वारा। तो अवमंदल बलागुण एक चल कुंडली उपकरण में किसके द्वारा विकसित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भंवर धारा द्वारा विकसित होता है, अर्थात एडी करंट द्वारा विकसित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी एसआई इकाई बताना है आपको। एसआई इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या ओम वर्ग मीटर। तो इनमें से एसआई इकाई को बताइए क्या होती है एसआई इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निकल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकल हाइड्रोक्साइड तथा निकल के सल्फर खालिस्तान में पैक होते हैं। डाउन परत, एकांतर परत, अग्रिय परत या स्वरूप परत। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांतर परत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। प्रतिरोधक होता है रजिस्टर, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है विद्युत धारा को प्रवाह घटाने के लिए, बी दे रखा है विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए, सी दे रखा है विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए, डी दे रखा है विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। तो इनका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति खालिस्तान होने वाला परिवर्तन होता है, क्या होता है। ओम, डिग्री सेंटीमीटर या ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, डायोड के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब अवधाव वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का क्रांति मान क्या होगा। शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर बना रहेगा या घट जाता है। तो क्या होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीकेज धारा का क्रांति मान बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे रखा है यूएनआई, यूएनआई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 6000 से 8000 ओम, 4000 से 5000 ओम, 5000 से 8000 ओम या 5000 से 10,000 ओम। तो यूएनआई जंक्शन होता है यूनि जंक्शन, उसमें ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 से 10,000 ओम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार खालिस्तान के सामान्य पॉइंट से लिया जाता है। किस पॉइंट से लिया जाता है? एकल वाइंडिंग से, 3 वाइंडिंग से, 2 वाइंडिंग से या 4 वाइंडिंग से? तो किस वाइंडिंग से लिया जाता है स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल तार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाइंडिंग से लिया जाता है। इस प्रकार से होती है, जैसे ये 3 वाइंडिंग है तो यहाँ से क्या लिया जाता है? न्यूट्रल तार लिया जाता है। तो इस प्रकार से हो गया 3 वाइंडिंग से लिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है सापट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्न में से किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है गति को बदल कर, बी दे रखा क्षेत्र उत्तेजना को नियत रख कर, सी दे रखा शक्ति को परिवर्तित करके, डी दे रखा क्षेत्र उत्तेजना को बदल कर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसके क्षेत्र उत्तेजना को बदल कर किया जा सकता है, पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए दे रखा है क्योंकि लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है, बी दे रखा है क्योंकि जमीन, मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, सी दे रखा ट्रांसफार्मर पर असंतुलित भार बनता है, डी दे रखा एकल फेज लाइनों से बचा जा सकता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वितीयक पक्ष को अर्थिंग क्यों कर दिया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी क्या करती है कि मशीन और मानव जीवन दोनों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है? पवन तरंग, जल तरंग, प्रकाश तरंग या विद्युतीय धारा तरंग? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? ल्यूमिनस फ्लक्स किस तरंग से निकलने वाली तरंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग से निकलने वाली ऊर्जा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक नो लोड स्थिति में एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल खालिस्तान के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बाहरी वोल्टेज के, प्रयुक्त वोल्टेज के, आंतरिक वोल्टेज के या टर्मिनल वोल्टेज के? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इंटरफेज के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया है उसे किस रूप में जाना जाता है? कुंडली समूह है, समूह कनेक्शन है, फेज कनेक्शन या आसन कनेक्शन? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे फेज कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई निम्न में से किसकी चौड़ाई से कम रखी जाती है? वाइंडिंग, पोल, आर्मेचर या ब्रश? राइट आंसर बताओ क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें पोल्स की संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है गति और वोल्टेज के, बी दे रखा है आपूर्ति आवृत्ति और गति के, सी दे रखा है आवृत्ति और धारा के, डी दे रखा है धारा और वोल्टेज के। तो पोल्स की संख्या किसके द्वारा दर्शाया जाता है सिंक्रोनस मोटर में? फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पोल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू 120/n। एफ का मतलब होता है घूर्णन गति और एन का मतलब होता है एन का मतलब होता है घूर्णन गति और एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से एन का मतलब हो गया घूर्णन गति तो गति हो जाएगी और एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी तो आवृत्ति हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अर्थात पोल्स की संख्या दर्शाने वाला कारक कौन कौन सा हो गया? आवृत्ति और गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब, एक डीसी जनरेटर होता है उसमें अधिकतम विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर को शून्य बनाया जाता है जब होता है। बी दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम है। सी दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर न्यूनतम है। डी दे रखा है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर ऋणात्मक है। तो एक डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम होने पर उसमें अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वे उपकरण जो तुलनीय तरीके से उपयोग किए जाते हैं, दोनों में समानता है, वे उपकरण कौन से हैं। ऑप्शन ए दे रखा ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। बी दे रखा पावर फैक्टर मीटर और ऊर्जा मीटर। सी दे रखा वोल्ट मीटर और आवृत्ति मीटर। डी दे रखा वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर। तो इनमें से तुलनीय तरीके से कौन से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर और पावर फैक्टर मीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओम मीटर जो सीधे एक सर्किट के प्रतिरोध को ओम में माप सकता है, निम्न में से किससे निहित होता है। एक एनालॉग मल्टीमीटर से, एक डिजिटल मल्टीमीटर से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, या मूविंग आयरन गैल्वेनोमीटर से। तो ओम मीटर होता है वह एक सीधे सर्किट के प्रतिरोध को किस में माप सकता है, ओम में माप सकता है। किस में मापता है, ओम में। तो वह किससे निहित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए दे रखा है घटता हुआ पावर फैक्टर। बी दे रखा शून्य पावर फैक्टर। सी दे रखा उच्च और घटता हुआ पावर फैक्टर। डी दे रखा उच्च पावर फैक्टर। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में घटता हुआ पावर फैक्टर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, संपीड़ित कार्बन पाउडर और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है। वायर वाउंड प्रतिरोध, फिक्स्ड वैल्यू प्रतिरोध, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, या टेप्ड प्रतिरोध। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। राइट आंसर क्या होगा, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन दे रखा, भूयोजन के निम्नलिखित किस तरीकों में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। अर्थिंग होती है, उनमें किस तरीके में कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है। रोड भूयोजन में, प्लेट भूयोजन में, पाइप भूयोजन में, या ये व सी दोनों में। तो किस में होती है पाइप की, कास्ट आयरन पाइप होता है उसकी आवश्यकता किस अर्थिंग में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइप अर्थिंग में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित मोटर्स में से कौन उच्च दक्षता वाला है। इनमें से उच्च दक्षता वाली मोटर कौन सी है। ऑप्शन ए दे रखा स्लिपरिंग मोटर। बी दे रखा पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। सी दे रखा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। डी दे रखा सिंक्रोनस मोटर। तो इनमें से उच्च दक्षता वाली मोटर को बताना है कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर उच्च दक्षता वाली मोटर होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।